नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डॉक्टर सोनपाल जिंदल पर मरीज के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजे की खेप के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदय मिश्रा हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। हंसी मजाक करते समय चली थी गोली और शराब के नशे में धुत महिला ने बीच सड़क किया हाई वोल्टेज ड्रामा। खबरें अब विस्तार से। सुविधा न होने की बात कहकर संजय गांधी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में भेजकर परेशान किया। साथ ही परिजनों ने गले की जगह पेट का ऑपरेशन किए जाने का आरोप भी लगाया है। हमेशा कुप्रबंधन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विंध्य की इकलौती अस्पताल संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों पर है। दरअसल ये मामला अस्पताल में ही पदस्थ डॉक्टर सोनपाल जिंदल से जुड़ा हुआ है। परिजनों के मुताबिक सुमित विश्वकर्मा को करंट लगने से चोटिल होने के बाद संजय गांधी अस्पताल में लाकर उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। उक्त केस को डॉक्टर सोनपाल जिंदल हैंडल कर रहे थे, जिनके द्वारा ऑपरेशन करने की बात कहते हुए संजय गांधी अस्पताल में सुविधा न होने का हवाला देकर विंध्य हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात कही गई और सोनपाल जिंदल द्वारा ऑपरेशन शुल्क 45,500 रुपए एडवांस में ले लिया गया। इसके अलावा 1 जुलाई को ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां मरीज की मौत हो गई। साथ ही परिजनों का आरोप यह भी है कि गले में चोट थी, जबकि ऑपरेशन पेट का किया गया है। इसके पूर्व भी कई बार डॉक्टर जिंदल द्वारा प्राइवेट अस्पताल भेजे जाने का मामला सामने आ चुका है। ये काम करके वहां से निकले हैं तो अगला बोले कि थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ की राट काट दो। तो ऊपर चढ़ा राट काटने के लिए, तो उसको लगा करंट लगा तो नीचे आग गिरा हुआ है, तो गर्दन के बल गिरा तो उसकी यहाँ की हड्डी डैमेज हो गई। फिर उसके बाद उसको वहां पे रखे रहे हैं तो फलाबंद बोले कि हो गया हल्का करंट है, ठीक हो जाएगा, सेनाई गार्डन वाले। फिर उसके बाद 2-4 घंटा वहीं रहे। फिर जो आदमी उनके साथ में काम करने गया था वो इन लोग को हॉस्पिटल लेके आए। शाम को हमको 4 बजे सूचना मिली है। ये आपकी अगले संडे 27 तारीख की है। हॉस्पिटल में भर्ती कराए। फिर हम लोग आए हैं, फिर ट्रीटमेंट से सब कुछ हुआ है, CT स्कैन MRI सब कुछ करवाएं। तो फिर ऑपरेशन के लिए बोल दिए, तो बोले यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सोनपाल जिंदल बोले यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, विंध्या में बोले ले चलने के लिए ऑपरेशन के लिए, हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। फिर उनसे बात भाई, वो अपने क्लिनिक बुलाए, 45,500 रुपये दिए, वो लिए और 1 तारीख को हम विंध्या ले जाके एडमिट किए हैं। 2 तारीख को ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन जैसे हुआ 10 मिनट के अंदर वहां से बोले कि अब सीधे संजय गांधी। केवल ऑपरेशन के लिए आप लोग यहाँ से वहाँ ले गए? वहाँ, हाँ। किसके कहने पे ले गए थे? सोनपाल जिंदल। पैसा किसने लिया था? सोनपाल जिंदल। कितना लिया था? 45,500। क्या आपका आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है? हाँ, आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, उसमें कुछ मतलब लाभ नहीं दिलवाए। ऑपरेशन के लिए बोले। उनकी मौत कल 11 बजे हुई। ऑपरेशन हुआ कहाँ का था? चीरा कहाँ पे लगा? चीरा नहीं लगा, बॉडी यहाँ पड़ी है बोले यहाँ का, तो फिर ये यहाँ पास उनका चीरा लगा हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गर्दन के बजाय पेट का ऑपरेशन? पेट का। क्या नाम है आपका? अमित विश्वकर्मा। गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप के साथ वाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विजय डाबर के निर्देश व SDOP मनगमा SK निगम के मार्गदर्शन में गढ़ थाना पुलिस ने बोलेरो क्रमांक MP 49C0195 को घेराबंदी कर रोका और गाड़ी की तलाशी ली, जिसके अंदर कुलदीप उर्फ लल्ली चतुर्वेदी, नागेंद्र सिंह नामक युवक बैठे। साथ ही गाड़ी के अंदर 5 बोरी रखी हुई थी, जिसमें 155 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा था, जिसकी कीमत लगभग 15,50,000 रुपए के आसपास बताई गई है, जिसको जब्त कर आरोपियों को वाहन सहित थाने में लाया गया, जिनके विरुद्ध NDPS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उदय मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्राहट मोहल्ला में कुछ दिन पूर्व ही गोलीकांड हुआ था, जिसमें उदय मिश्रा नामक युवक के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और जानकारी के अनुसार अधिवक्ता के कहने पर आज सरेंडर करने की योजना में थे। लेकिन सरेंडर करने से पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने
पंकज देवांगन व शिवम सिंह नामक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मौत के कारणों का खुलासा भी आरोपियों द्वारा करते हुए बताया गया कि हंसी मजाक कर रहे थे। शिवम के हाथ में कट्टा था, धोखे से कट्टे का ट्रिगर दब गया और गोली निकलकर उदय के सर पर लग गई। ये जानकारी सूत्रों के माध्यम से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को मिली है। खबर की आधिकारिक पुष्टि खबर लिखे जाने रीवा के मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा होटल के सामने बीती रात एक महिला शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचाते देखी गई। आने जाने वाले वाहनों के सामने आकर कभी खड़ी हो जाती तो कभी लेट जाते। इस प्रकार महिला द्वारा की गई हरकत से घंटों जाम की स्थिति निर्मित देखी गई। इस मामले की सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो मौके में पहुंची पुलिस ने महिला को रोड से हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा और बढ़ गया। घंटों मशक्कत के बाद महिला पुलिस द्वारा महिला को काबू में लेते हुए उसके ठिकाने तक पहुंचाया गया। नर्सेस के साथ साथ अब श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसके चलते सुपर स्पेशलिटी व संजय गांधी अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सहित रीवा की लगभग 35,000 नर्स अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं पर आज सफाई कर्मी सहित मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। वार्ड बॉय व सफाई कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स के माध्यम से 12 घंटे निरंतर ड्यूटी करते हैं और उन्हें मात्र 7,500 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता है, जबकि शासन द्वारा 18,000 रुपए वेतनमान दिया जाता है, लेकिन ठेका प्रथा के चलते मात्र 7,500 रुपए मिलता है। नर्स, वार्ड बॉय व सफाई कर्मियों द्वारा एक साथ हड़ताल शुरू किए जाने के चलते अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा ठेका कंपनी पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कंपनी के अधिकारी वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मियों को काम पर वापस लाने की बात कही जा रही है। न आने की दशा से कार्य से पृथक करने की धमकी भी दी गई है, लेकिन नर्सेस एसोसिएशन वार्ड बॉय व सफाई कर्मी किसी भी कीमत में काम पर लौटने को तैयार नहीं है। इतने साल से हम लोग जुड़े हुए हैं ठेके में हैं, 5,000 से जुड़े हुए हैं। आज बुढ़े हो गए हैं और कल हम लोग कहाँ कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आज तो हमारी कमाई नहीं मिल पा रही, पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही सर, तो हम किससे मांगेंगे? आप ही से न मांगेंगे। हम लोग काफी दिनों पहले 6700 में काम करते थे, वो 6200 में करते थे, अभी बढ़ा के 7590 रुपए किए हैं और हम लोग को वो नहीं मिल रहा है। SIC का जो लाभ है वो भी नहीं मिल रहा है और छुट्टी भी नहीं मिल रही हम लोग को और 30 दिन लगातार काम लेते हैं। अब बोलने जाओ ना तो बोलते हैं इतना पेमेंट में मिल रहा है और शासन द्वारा जो निर्धारित रेट है 18,000 का, उसमें काट के इन लोग हम लोग को दे रहे हैं 7590 रुपए। जी वो बोल रहे हैं आपका आउटसोर्स वाले ही जाने। वो घटना घट गया है। ओपन बुक प्रणाली परीक्षा अंतर्गत सभी प्रमोटेड छात्र छात्राओं को पास करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते ओपन बुक प्रणाली अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन टीआरएस कॉलेज के लगभग 80% बच्चों को प्रमोटेड किया गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं ने टीआरएस कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए प्रमोटेड छात्र छात्राओं को पास किए जाने की मांग की है। आप खुद सुनिए विद्यार्थियों की मांगों को उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा नाम प्रियमदा त्रिपाठी है। ज्ञापन दे रही थी जी, ज्ञापन दे रहे थे क्योंकि ये ओपन बुक प्रणाली सिस्टम से हम लोगों को पास करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस हम लोग का फर्स्ट टाइम में पूरा रिजल्ट 80% जो है तो बिगड़ गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जैसे हम लोग के में 54 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चे तो फेल हो चुके हैं और बाकी 12 बच्चे पास हैं और जो जिनके कॉपी से लिखा है
जैसे जिन्होंने नकल करके लिखवाया था जिनको, वो ओपन बुक के तहत वो पास हो गए हैं, और जो नकल करके मतलब जो जिनकी कॉपी से लिखा गया था वो फेल हो गए हैं, और जिन्होंने लिखा जिनकी कॉपी से वो पास हो गए, जिन्होंने लिखवाया वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये मांग करते हैं अपने प्रचार महोदय से कि हम लोग को भी पास करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि साल भर हम लोगों का खराब हो जाएगा। पहले पूछना जाओ तो बोलते थे कि ना बताएं, जाओ यहाँ जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आदिवासियों ने गांव के सरहंगों पर जान से मारने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिला अंतर्गत गढ़ थाना के ग्राम सरई कला निवासी आदिवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि ग्राम के समीप ही भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासियों को उनके अधिकार स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा सक्षम अधिकारी से पट्टा उपलब्ध करवाया गया था। अब गांव के सरहंगों द्वारा उक्त जमीन को अपनी बताते हुए आए दिन आदिवासियों के साथ गाली गलौज करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जमीन खाली करने की धमकी देते हैं। वहीं एसडीएम व तहसीलदार द्वारा आदिवासियों को नोटिस भी जारी की गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने ज्ञापनकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से बात की। कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं क्या? जी हाँ, शिकायत सर हमारी ये है कि हम लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया गया था, तहसीलदार, सिरमौर, एसडीएम और सभी कर्मचारी मिलकर। हम लोगों को वहाँ मैपिंग की गई थी, नाप के पटवारी थे, सभी कर्मचारी थे। तो हम सरहंग व्यक्तियों के द्वारा हम लोग वहाँ जोत पा रहे हैं, वो पा रहे हैं। हमारे जो मकान बना वो सब गिरवा रहे हैं वहाँ, और हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं कि तुम लोग जो पट्टा पर हो, तुम्हारा पट्टा नहीं है, यहाँ के अधिकारी हम हैं, यहाँ तुम्हें कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा है। कौन है वो सर हैं, उनका नाम है सर राजभोरन सिंह पिता श्रीपाल सिंह, दीपेश सिंह पिता राजभोरन सिंह, उपेश सिंह पिता हेमराज सिंह पिता दामोदर सिंह। कहाँ की समस्या? ये सर ग्राम पंचायत सरई कला की बात है। ये ग्राम रजौनी की भूमि है, शासकीय भूमि का हम लोगों को पट्टा दिया गया है। कौन सा लगता है? थाना सर लगता है गढ़ा लगता है, उप थाना लालगंज लगता है, तहसील सिरमौर लगती है। अभी आपने शिकायत की है जी कलेक्टर साहब को शिकायत की? सर आज किए, हम लोग आज यहाँ आए हैं तो सर आवेदन वहाँ दे दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? सर चाहते हैं कि जो उचित निर्णय हो, अगर हम लोगों को शासन के निर्देशानुसार ये पट्टा मिला है तो हम लोग को जमीन मिलना चाहिए। कब दिया गया था आपको पट्टा? ये सर मिला है 7/10/2020 को। ये श्याम शाह रीवा में अस्पताल है सर, बहुत नहीं जानते हम, वहाँ शिवराज सिंह द्वारा ये हम लोगों को पट्टा अमल किया गया था। जी सर। ये सरई ग्राम पंचायत के हैं जो गंगेव ब्लॉक के अंतर्गत आती है, थानागढ़ का मामला है। इनको मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आए थे और वनाधिकार पट्टा वितरित करवाया था, और सक्षम अधिकारियों ने, और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका सब लीगल काम था। सुपर स्पेशलिटी में इसकी विधिवत कैंप लगा हुआ था, और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी किया कि इनको वनाधिकार पट्टा दिलवाया जा रहा है। अब इनको तहसीलदार ने नोटिस भेजा हुआ है बेदखली और ये जो भी इनकी कार्रवाई हो रही है। तो सवाल यह है कि जब एक सक्षम अधिकारी ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इनको वहां पर पट्टा वितरित किया, तो अब इनको किस आधार पर ये नोटिस भेज रहे हैं? भाई यदि गलत बसे हुए थे तो उस समय इनको देखा जाना चाहिए था। अब जब ये बस गए और इनको पट्टा वितरित करवा दिया गया, तो अब क्या गड़बड़ी आ गई है?
तो यदि कोई स्टे भी लेने जाता है तो सीधे ऐसे स्टे को खारिज कर दिया जाए। तो आखिर संबंधित तहसीलदार एसडीएम ने इनको किस आधार पर स्टे दिया हुआ है? क्या पहले इन्होंने नहीं देखा था कि किसकी जमीन को आप पट्टा दिलवा रहे हो वनाधिकार के अंतर्गत? तो इनका ये पूरा मामला है और ये बेचारे परेशान थे, कई दिन से हमसे संपर्क कर रहे थे। तो अब इनको क्षेत्र में कोई नहीं मिलता तो हमारे पास आए, तो हमने कहा चलिए कलेक्टर साहब के समक्ष आपकी तार्किक बात है उसको रखा जाए। कलेक्टर साहब चले गए थे यहाँ पे, थोड़ा लेट आए, बेचारे गांव से आए तो लेट आए, लेकिन इनका आवेदन दे दिया गया है और इनकी पावती वगैरह ले ली गई है। वो कलेक्टर साहब के पास ही आवेदन जाएगा, उनको वैसे अवगत भी करवा दिया जाएगा और कलेक्टर साहब संज्ञान में लेंगे। और आप लोग मीडिया कर्मी हैं तो निश्चित तौर पर अब इनके मामले को आप प्रकाशित करेंगे तो सभी की निगाह में आ जाएगा और इनको न्याय मिले। किसी की जमीन इनके पट्टे में न करवाई जाए निश्चित तौर पर, लेकिन यदि वनाधिकार पट्टा इनको वितरित किया जाना है तो वो इनको मिलना चाहिए जो लीगल है, जो शासन मध्य प्रदेश शासन ने जो व्यवस्थाएं की हुई आदिवासी भाइयों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, मैं एक सामाजिक कार्य। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। डॉक्टर सोनपाल जिंदल पर मरीज के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजे की खेप के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदय मिश्रा हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। हंसी मजाक करते समय चली थी गोली और शराब के नशे में धुत महिला ने बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।